हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें एल्कोहल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और आज से शुरू कर रहे हैं बच्चों अपन फिनाल। फिनाल का आज सामान्य परिचय देखेंगे, फिनाल का वर्गीकरण देखेंगे और जो भी आपके सिलेबस में है उसका नामकरण भी सीखेंगे। सबसे पहले फिनाल की बात करूं बच्चों, तो ये फिनाल जो है वो एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक है। एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH समूह का जुड़ जाना एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक कहलाता है। सिंपल है। एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक दो प्रकार से बनता है बच्चों। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल आप समझना कि जब कोई भी हाइड्रॉक्सी समूह किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है तो वो आपका फिनाल बनता है। और यदि बच्चों हाइड्रॉक्सी जो आपका समूह है OH समूह है किसी आपके एरोमेटिक यौगिक के नाभिक के साथ ना जुड़कर उसके साथ जुड़े हुए पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हो तो आपका वो एल्कोहल कहला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैं यहां पे ये आपका एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है, इसके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट आपका OH जुड़ा है तो बच्चों ये आपका फिनाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिनाल कहलाएगा। लेकिन बच्चों वहीं पे आपका ये एरोमेटिक यौगिक है और इसके पार्श्व श्रृंखला में कोई आपके पास कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है और फिर बच्चों इसमें OH जुड़ा हुआ है, तब ये आपका क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा बच्चों क्या? एल्कोहल। ये किस श्रेणी में रखा जाएगा बच्चों? ये आपका एल्कोहल श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर ही है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो भाई क्यों ना साथ में बात करते चलें जो आपके सिलेबस में हो और कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए, क्योंकि भाई दोनों में बेंजीन रिंग है और ये आपका फिनाल है तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इससे मैं गारंटेड कहता हूं कि इससे आपका डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि बेंजीन रिंग के साथ यदि डायरेक्ट OH जुड़ा है तभी वो फिनाल कहलाएगा बच्चों। यदि वो बेंजीन रिंग के पार्श्व श्रृंखला में जुड़े कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है तो फिर वो फिनाल ना कहला करके वो आपका एल्कोहल कहलाता है बच्चों। क्या? एल्कोहल कहलाता है। तो फिनाल की परिभाषा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं जिसमें OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। फिनाल एल्कोहल नहीं कहला सकता, इसमें अधिकांश गुण एल्कोहल से भिन्न होते हैं, बिल्कुल समानता कभी पाया ही नहीं जाता है। आगे चलकर जब फिनाल समाप्त होगा तो एल्कोहल और फिनाल पर मैं बच्चों अंतर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अंतर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से परीक्षण फिनाल देते हैं, कौन से परीक्षण एल्कोहल देते हैं। परीक्षण के आधार पर तो इनका अंतर हम समझ पाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक हैं, दोनों के दोनों एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक हैं, लेकिन बच्चों इसमें से एक आपका एल्कोहल है, एक आपका फिनाल है। क्योंकि हम फिनाल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें एल्कोहल पर ध्यान नहीं देना है ना, फिनाल पर ध्यान देना बच्चों। ये फिनाल है। तो फिनाल हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब डायरेक्ट कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा रहेगा वो फिनाल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका साधारण नाम भी फिनाल और IUPAC नाम भी फिनाल रहता है, तो परेशान मत होना बच्चों। ठीक है, जैसे हम बेंजीन रिंग के साथ OH जोड़ दे, एक सिंपल अभिक्रिया समझाते हैं ना। देखिएगा बच्चों, हर एक बेंजीन में जो कार्बन है बच्चों उसमें सब में हाइड्रोजन रहता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से। अब मान के चलता हूं HOH है, ठीक है, HOH। अब बच्चों ये जो H है इसको लेकर चला जाए और इसके साथ आपका बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH जुड़ जाए तो बच्चों ये क्या बन जाता है? फिनाल बन जाता है। सिंपल एक हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं किस प्रकार से फिनाल बनेगा। ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे H ना जुड़ करके क्लोरोबेंजीन होता और क्लोरोबेंजीन का HOH से क्रिया कराते, जैसे यहाँ पे Cl होता तो Cl जो है बच्चों H को लेकर के HCl बना लेता और OH आकर के जुड़ जाता, तो यहाँ पे आपका फिनाल बन जाता। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिनाल के वर्गीकरण की बात करते हैं बच्चों। फिनाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल, मोनोहाइड्रिक समझिएगा, मोनो मतलब सिंगल, हाइड्रिक मतलब हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हो, तो आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाएगा। डाईहाइड्रिक फिनाल, डाई मतलब 2 होता है बच्चों, हाइड्रिक मतलब हाइड्रॉक्सी समूह जिसमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े होंगे, वो आपका डाईहाइड्रिक फिनाल कहलाएगा। फिर बच्चों बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े होंगे बच्चों, वो आपका ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहलाएगा। समझने की कोशिश करेंगे। मोनोहाइड्रिक फिनाल मतलब जिसमें एक सिंगल आपका OH समूह होगा, बेंजीन रिंग के साथ केवल एक OH समूह जुड़ा होगा, वो आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाएगा प्यारे बाबू। और यहां पर डाईहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 हाइड्रॉक्सी समूह बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होंगे। और जब हम बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल की, तो इसमें 3 हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े रहेंगे। सर बिना एग्जाम्पल के तो हमारे समझ में आएगा ही नहीं, तो चिंता ना करें, पूरा एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। लेकिन बच्चों जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है ना यार, शिव कोचिंग क्लासेस का, शिव सर का नोट्स नहीं लिए हैं, वो कांटेक्ट नंबर लिख लें 96 85 29 91 49 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग नोट्स जरूर ले लें, ठीक है बच्चों। चलिए यहां पर देखिएगा, आपका बच्चों बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, तो आप इसे कह दोगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलोगे बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी फिनाल बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनाल, ठीक है। ये आपका सिंगल है OH बच्चों, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाया। इसी के साथ बच्चों जैसे यहां पर आप देखिएगा कि यदि 2 OH समूह जुड़ जाएंगे, ये OH है और एक OH और हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक फिनाल। क्या कहलाएगा बच्चों, डाईहाइड्रिक फिनाल। इसके बाद यहां पर हम कहते हैं कि भाई साहब 3 OH जुड़ जाएं, एक OH है ही है, एक OH यहां पे जोड़ दिया, और मान लीजिए एक OH यहां पे जुड़ जाए, यहां पे जुड़ जाए, तो यहां पे 3 OH हैं बच्चों, तो ये 3 OH के कारण इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल, ठीक है। इसका नंबरिंग करेंगे ना तो ऐसे होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे। बच्चों ट्राई है तो ट्राई कर दो, हाइड्रॉक्सी है तो हाइड्रॉक्सी कर दो, ट्राई हाइड्रॉक्सी, और बच्चों बेंजीन के साथ जुड़ा है तो बेंजीन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम है ये। क्या बच्चों, IUPAC नाम है। किसी को प्रॉब्लम हो तो लिख लिया करो, जिससे IUPAC नाम ना बने, मैक्सिमम बच्चों से नहीं बनता है, वो जरूर लिख लिया करें, ठीक है बच्चों। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे बच्चों यदि नंबरिंग करोगे ना, तो आपका 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको यदि हम बोलेंगे बच्चों, तो या तो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन लिख दो, ठीक है, और या कि बच्चों ऐसा लिख दो कि बेंजीन आपका 1,2 डाईऑल, ऐसा भी आप इसका नाम दे सकते हो बच्चों। या कि जैसे मैंने एक और बताया कि 1,2 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, बेंजीन, ऐसा भी इसका नाम हम दे सकते हैं। तो जब एक OH जुड़ा होगा बच्चों तो मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल, जब 2 OH तो डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल, और जब 3 OH तो ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे यौगिक का नाम आपको याद रखना है जो कि बार बार आपको देखने को मिलेगा, बार बार आपको देखने को मिलेगा। जैसे बच्चों आपको ये यौगिक आपको बार बार देखने को मिलेगा, जैसे मान लिए आपका ये फिनाल है, ठीक है, फिनाल के बाद जो ये अर्थो पोजीशन कहलाता है, यहां पे जुड़ जाए CH3। क्या जुड़ जाए बच्चों, CH3, तो इसको हम कहेंगे 2 नंबर पे आपका मेथिल जुड़ गया है, तो 2 मेथिल फिनाल है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है, सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनाल के अंतर्गत आता है। एल्कोहल अभी पढ़ा के आए हैं ना पूरा का पूरा,
इसलिए बार बार अल्कोहल शब्द आ ही जाता है। तो 2 नंबर पे बच्चों के, कि ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पे हो गया। इसको हम ऐसा भी बोलेंगे कि अर्थो पे जुड़ा हुआ है तो ये आर्थोक्रिसाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कई बार देखने को मिल जाता है। आर्थोक्रिसाल का यौगिक बच्चों ये है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आपको देखने को मिलेगा, फिर आप कहोगे सर ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कहाँ से पढ़ा दिया आपने। चलो कोई बात नहीं बच्चों, यदि आपका OH है, अब इसके जगह यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा तो ये दोनों मेटा पोजीशन कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? मेटा पोजीशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटा पोजीशन। तो इसको हम मेटाक्रिसाल कह सकते थे। क्या? मेटाक्रिसाल। और नंबरिंग करते तो 1 2 3, तो 3 नंबर पे मेथिल, तो 3 मेथिल फिनाल, 3 मेथिल फिनाल, याद करके रखना बच्चों। ठीक है, 3 मेथिल फिनाल। अब इसके जगह यदि भाई साहब चेंज कर दो स्थान, ये आपका OH है और यहां पे CH3 हो जाता तो ये इसका पैरा पोजीशन होता है। क्या होता बच्चों? पैरा पोजीशन होता है। इसका नाम दे देते पैराक्रिसाल। ठीक है, क्या? पैराक्रिसाल। या बच्चों 1 2 3 4, तो 4 मेथिल और बच्चों फिनाल का हो जाता, तो 4 मेथिल फिनाल। किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया बताओ जरा, किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया? हर एक बच्चा सीख जाता है यार, बस थोड़ा सा समय देना होता है और कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है। वैसे मैं तो कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर करूँ, किसी को कोई कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि कैटिकाल का सूत्र बताओ, कैटिकाल, बच्चों आपको बता देता हूं कैटिकाल क्या है। कैटिकाल ये बेंजीन रिंग है बच्चों, और OH है, ये तो फिनाल है। यदि यहां पे OH जुड़ जाए तो इसका नाम रखते हैं कैटिकाल। क्या बोले बच्चों? कैटिकाल। ठीक है, यदि आपका OH अभी बदल जाए, स्थान बदल जाए, OH स्थान बदल जाए, यहां पे OH जुड़ जाए, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। ठीक है, यदि किसी को याद करना है तो कर सकता है, इस तरह मैं बता रहा हूं। ठीक है, यदि बच्चों बेंजीन रिंग आपका ऐसा है और OH पैरा पोजीशन पर जुड़ जाए, इसको बोलते हैं क्यूनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूनॉल। साधारण नामकरण में यदि जरूरत पड़ेगा कभी तो ये जरूरत पड़ सकता है, बाकी इससे ज्यादा फिनाल में कोई यौगिक आपको पढ़ना ही नहीं है। जितना मैंने करा दिया उतना ही फिनाल में आपको यौगिक पढ़ना है, बाकी आगे चलकर आपको मिलता रहेगा, बताता रहूंगा। बस हाँ यार, आप लोग चैनल में जुड़े रहेंगे तभी तो आपसे बनेगा। बाकी पुराने वीडियोज हमारे ऑलरेडी अपलोड हैं, शिव कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट बना है बाकायदे के साथ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।